हे ड्रीमर्स, आज मेरा डे 56 है। बाय द वे मैं बाइनरी सर्च का आज पार्ट 5 होने वाला है रिवीजन का, जिसमें मैं आज करने वाली हूँ। कुछ 5 प्रॉब्लम्स होंगी, 4 प्रॉब्लम्स होंगी। और आज मेरा वेडनेसडे लास्ट डे था टारगेट का, बट मेरी प्रॉब्लम्स कल नहीं हो पाई हैं क्योंकि जो दिक्कत थी मैंने कल बता दी थी। कल मेरी सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है। तो आज मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई करेक्ट। आई थिंक सो 16 प्रॉब्लम्स है जो मेरी पेंडिंग है अभी रिवाइज करने के लिए। तो बट आज मेरी 5 हो पाएंगी क्योंकि मुझे पता है कि इतनी एबिलिटी है। मैंने 5 कर ही है आज, कर ली है मैंने। हाँ, 5 प्रॉब्लम्स ही की थी ना मैंने। एक सेकेंड, 5 प्रॉब्लम्स कर लिए मैंने। ठीक है, रिवाइज तो आज इतना ही काफ़ी है। और शाम को रिवाइज कर लूँगी जिससे कि मेरा थोड़ा जितना है पेंडिंग का कम हो जाए, क्योंकि दिक्कत हुई है तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो मैं पहले नेम बता देती हूँ अपनी, जो भी प्रॉब्लम्स रिवाइज किए मैंने। वह फर्स्ट है लीस्ट कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। मेरे को डी डेज में शिप के पैकेजेस को शिफ्ट कराना है, कैपेसिटी उसकी लीस्ट देखनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हाँ मेरी है, फाइंड केट मिसिंग नंबर। केट मिसिंग नंबर को मेरे को पता करना है। थर्ड प्रॉब्लम वॉज एग्रेसिव काव वाली जो प्रॉब्लम है वो है। एग्रेसिव काव वाला आप तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो तो करके आना, पता समझ जाएंगे उसमें। एग्रेसिव काव के बाद है अलोकेशन बुक्स करके, हाँ अलोकेट बुक्स वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद एक क्वेश्चन रह जाता है पेंटर पार्टीशन, या दूसरा क्वेश्चन अगर उस पर हो लीड कोड पे तो ऐसा होगा स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम, ऐसा कुछ करके है। तो ये टोटल 5 प्रॉब्लम्स है जो मैंने आज रिवाइज किए। तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। जो मेरा ये लीस्ट कैपिटल शिप पैकेजेस विद इन डी डेज वाला है, उसमें जो कुक ईटिंग बनाने से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, पहले आप क्या करते हो, लीनियर सर्च करते हो। लीनियर सर्च का जो कोड होता है उसको आप इजीली समझो पहले कि करना क्या है, फिर उसको बाइनरी सर्च में कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम वही वाला जो लीनियर सर्च का कोड होता है वो फंक्शन में यूज़ करता है, फिर उसको हम लोग बाइनरी सर्च का जो कोड होता है उसमें यूज़ करते हैं फंक्शन को कॉल करके। तो ये मेनली अगर आप लोग कुक ईटिंग बनाने से समझते हो तो आपको पता चलेगा कि हमने फंक्शन को कैसे यूज़ किया है और जो लीनियर सर्च है उसको कैसे बाइनरी सर्च में लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या रिवाइज़ किया, थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, वरना क्योंकि मुझे रिवाइज़ करना था मैंने दिखाया है। और मैं दिखाती हूँ, रुको। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा लीस्ट कैपिटल शिप पैकेज विद इन डी डेज। तो उसमें कुछ वेट्स दिए हैं 1 2 3 कुछ लेके, और डे 5 डे तक मुझे शिफ्ट कराना है। लीस्ट कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मैं पहले मान लो कैपेसिटी 100 कर रही हूँ, एक शिप में 100 कैपेसिटी है कि शिफ्ट कराने की। तो ये सारे पैकेजेस को कर लेगी स्टोर, है ना, एक ही दिन में कर लेगी। बट मुझे लीस्ट बोला है तो 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया। लीस्ट क्या होगी इसका, मैक्सिमम क्या है इसका, 10। तो आपको ये कैसे पता चलेगा मैक्सिमम क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है तो आप फर्स्ट डे पे आप इतने ले जाओगे, सेकंड डे पे इतने ले जाओगे, ऐसे ऐसे करके ले जाओगे। तो आपको चलेगा कि मैक्सिमम कौन सा है। और जो मिनिमम मैक्सिमम वो सॉरी लो अगर आपको शिफ्ट कराना है, लो अगर ये तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो थोड़ा अगर ये समझना है तो इस टाइप से समझो, अच्छे से समझाएंगे। उसका कोड ये था लीनियर सर्च का। ये देखो ये कैपेसिटी को मैंने कहाँ से लेकर मैक्सिमम से सम ले गई थी, पूरा इनका सम करोगे तो उसका मैक्सिमम आएगा। इतनी आप शिफ्ट करा सकते हो। ठीक है, डे रिक्वायर्ड कितने हैं कि वेट प्लस कैपेसिटी, वेट और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चले। अगर डे रिक्वायर्ड जो आपको डे रिक्वायर्ड अगर लेसन आ रहा है उस डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो रिटर्न कर दो डे रिक्वायर्ड को। और डे पहला मानो 1 है, लोड 0 था, डे 1 पे लोड 0 था, तो आप उसको आइट्रेशन करवाइए। आइट्रेशन में आपने क्या किया, लोड पढ़ने मतलब पहले 0 था और वो एरे आई जो वेट आई है वो वाला रखो। अगर वो ग्रेटर आ रहा है आपकी कैपेसिटी से तो आपको डे को भी क्या कराना है, +1 कराना है, और लोड को भी वो वेट आई कराना है, एल्स लोड। ये सब देखो मैं भी समझाऊंगी तो आपको वो दिक्कत आएगी क्योंकि बहुत सारा बड़ा बड़ा कोड है। देखो यहाँ तक कोड है शायद, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बस ये बोली स्टाइवर समझना। तो ये गया। फिर इसके बाद मेरा ये जो है सेकंड लिखा है बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है, तो ये तो और ज़्यादा ईजी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये तो हमारा बाइनरी सर्च का है। बट इससे पहले जो ये फाइंड डेज वाला यूज़ हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपने अगर लीनियर सर्च समझा होगा, ये वाला जो मैं समझा रही थी ये वाला, तभी आप ये वाला लिख पाओगे और इसको अच्छे से समझना, तभी आप आगे कर पाओगे। ठीक है, तो बस। और फिर इसके बाद बाइनरी सर्च का कोड था, उसमें कैसे हमने फंक्शन कॉल किया। अच्छा आप बताओ उसमें फंक्शन कॉल कहाँ पे किया मैंने, इस कोड में उसका, ठीक है, लीनियर सर्च का। फिर आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था फाइंड केट मिसिंग नंबर। केट मिसिंग नंबर मतलब के इक्वल टू 5, फिफ्थ नंबर कौन सा होगा जो मिस है इसमें से। तो मान लो एक हमने स्टार्टिंग वाली है 1 से लेके 11 तक कोई नंबर्स है, उसमें मैंने पता कि 1 मिसिंग है, 2 3 4 है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। तो आप ऐसे देखो फर्स्ट नंबर पे 1, सेकंड नंबर कौन सा है, 5th है, 5 मिसिंग है, थर्ड नंबर ये है, ऐसे फिफ्थ नंबर मेरा कौन सा है, 9, तो वो मिसिंग है। वो कैसे निकाला, इसके लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया उन्होंने, हर एरे का यूज़ करके बताया कि कहाँ पे कैसे मिसिंग निकालना है। तो उसकी अप्रोच बताई है, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये आ रही थी, तो हम इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो फिर हमने बाइनरी सर्च क्यों यूज़ किया वो बताया है। उसके बाद आपने देखोगे सेकंड जो है ये बाइनरी सर्च के थ्रू है कि इंडेक्स पे आपने ये किया, आपने देखा फर्स्ट इंडेक्स जो 0 इंडेक्स है उस पर आपको कितने मिसिंग दिखा रहे हैं, 1, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे आए तो वो भी 1 है, 4 पे आए तो भी 1 है, 7 पे तो डायरेक्ट 3 मिसिंग्स होगा, 11 पे है तो 6, लेकिन आपको 5 निकाले तो आपको पता चला ये 3 और 6 के बीच में होंगे।
तो आपको क्या है, 2 नियर बाई इंडेक्स पता चल गए, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। तो एरे हाई मेरा क्या है, 7 होगा। क्यों, मेरा एरे हाई कहाँ शिफ्ट हो गया, 7 पे, ठीक है। तो फिर ये कैसे है, मिसिंग कितने हमारे 3 है यहाँ पे, एरे 7 में मेरे मिसिंग कितने हैं, 3 है। और कितने चाहिए हमें, 5 निकालने के लिए मोड 2 चाहिए। तो इससे हमने एक ही फॉर्मूला बनाना चाहे कि एरे हाई प्लस मोर कर देंगे तो हमारा एक ही निकल जाएगा, ठीक है। एरे हाई मेरा 7 है और मोड 2 है, तो अगर हमारा आंसर आ जाएगा जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसका सूडो कोड है, ठीक है। फिर उसका ये सूडो कोड पूरा खत्म होगा, फिर उसका ये रियल कोड है। ये रियल कोड का ये जो इतना सा पार्ट है ना, उसको निकालने के लिए पूरा ये जो बेसिक है वो अच्छे से समझना बहुत अच्छा है, तभी आप आंसर निकाल पाओ। तभी सारा ये इतना जो खेल के है ना पूरा सारा निकालने के लिए, बस इस इतने पार्ट को निकालने के लिए, वरना ये तो सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया था मैंने, एग्रेसिव काउ था। एग्रेसिव काउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, बस उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो एग्रेसिव काउ में आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है दो काउ के बीच में, वो मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें मिनिमम और मैक्स वाला क्वेश्चन है, ये आंसर पे जो बाइनरी सर्च लगता है। डायरेक्टली आप इसमें बाइनरी सर्च देखोगे तो आपको एक एरे दिया होगा, उसमें एन स्टॉल्स लगे होंगे 0 3 4 ऐसे, कुछ काउस होंगे 4। आपको 4 काउस को प्लेस करना है, कैसे भी करो। फर्स्ट मैंने मान लिया 0, मैंने फर्स्ट को इधर प्लेस कर दी, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, 4 यहाँ। तो फिर कितने हो गए इनके बीच का डिस्टेंस, देखोगे 3 1 3। तो इसका मिनिमम निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना, तो मिनिमम कितना, 1। ऐसे मैंने दूसरा डिस्टेंस किया कि पहले C1 यहाँ कर दी, 4th नंबर पे C2, 9 नंबर पे C3 और 10 पे C4। तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1, क्योंकि मिनिमम C3 से C4 जाओगे 9 से 10 तक तो मिनिमम आ जाएगा। ऐसे आप देखोगे तो ये वाला 3 आ गया। कैसे आया, आपने जो काउस को प्लेस किया अलग अलग स्टॉल्स पे उसके अकॉर्डिंग, तो उनने बोलता मिनिमम डिस्टेंस तो निकाल लिया, ठीक है, दो काउस के बीच में। अब आपको कहना है उसका मैक्सिमम निकालना है। तो आपने देखा जैसे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका है, 3। तो आपको ये आंसर में देना है। तो उसके लिए समझाया उन्होंने कैसे क्या किया कि आपकी एरे कहाँ से चलेगी। आपको एक तो पता है कि फर्स्ट जो लो होगा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, वो आपकी फर्स्ट का तो यहाँ होनी ही होनी है। तो जो डिस्टेंस होगा कितने का होगा, 1 तो होगा ही, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दो तो इतना मैक्सिमम जाएगा। लो से हाई का वो पॉइंटर बताएं कहाँ से कहाँ जाएगा। ये लीनियर सर्च का कोड है। पहले आप एरे को सॉर्ट कराओगे, अगर सॉर्ट नहीं होगी फिर ये फंक्शंस यूज़ करोगे, फिर कैसे करोगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्यों है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सब आप स्ट्राइवर बेस समझो, अच्छे समझ आएगा। और फिर सेकंड अप्रोच ये थी जिसमें बाइनरी सर्च यूज़ हुआ है, उसका ये कोड जो है हमारा वो पूरा मतलब यहाँ से ये वाला कोड है। ये तो कोड मतलब समझने का तरीका था मेरे। और ये जो कोड है मेरा इतना पार्ट वो मेरा लीनियर सर्च का है, तो इसमें आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। स्टॉल्स आई माइनस लास्ट क्या है इधर, तो समझना तभी समझ आएगा, खुद से समझने की कोशिश करो तो अच्छा लगेगा। और फिर ये मेरा बाइनरी सर्च का कोड है। बाइनरी सर्च का कोड तो समझ जब आ जाएगा तब आप ये समझ लोगे, फिर ईजिली कॉल वगैरह करना होता है। फिर आता है अलोकेट बुक्स। अलोकेट बुक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम आपका पेंटर्स पार्टीशन में लगने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझना, तभी आप आगे वाले वो पार्टीशन वाली क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्टली इसका कोड उठा के यूज़ करना है उसको। तो मान लो आपको ये एक एरे दिया है, कुछ आपको वो दी है बुक्स, और कितने पेजेस की हैं वो दिया है, बस पेजेस के 4 स्टूडेंट्स हैं, उनको देनी है आपको। तो 4 स्टूडेंट को दी, यहाँ पे एक को इतनी पहुँच गई, इतने नंबर पेजेस, तो आपको नंबर ऑफ पेजेस को काउंट करना है। काउंट की ऐसे अलग अलग बना के देखे सबके पोर्शन, ठीक है। तो ऐसे सबसे ज़्यादा देखो, पहले आपको ये देखना है कराया, फिर आपने देखा है कि मिनिमम कौन सा है। तो एक 73 77 74 74, आंसर में 71 सबसे मिनिमम देना है। तो हाई क्या होगा उसका सम, लीनियर सर्च कराए कि लो क्या होगा, मैक्सिमम एरे। मैक्सिमम एरे जो इसमें मैक्सिमम होगा नंबर वो उसका हो जाएगा लो, और हाई हो जाएगा इन सबका सम। फिर पेजेस कैसे क्या करना है ये समझना, तो वैसे समझ आएगा। और ये रहा कोड, ठीक है। सेकंड है हमारी बाइनरी सर्च होती है, बाइनरी सर्च का ये कोड है कैसे क्यों यूज़ हुआ। तो बस आप लोग अच्छे से समझो ये चीज़, मतलब ये जो आप कोड करते हो ना ये सेम सिमिलर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा होगा। और ये पेजेस स्टूडेंट्स 1 के लिए आया, पेजेस स्टूडेंट 0 के लिए, ये सब अच्छे से समझ जाओगे। तो इसका कोड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पेंटर्स पार्टीशन जो मैं बोल रही हूँ, मान लो आपको केरा 2 मतलब 2 पेंटर्स को बांटने हैं, इतनी स्टॉल्स इतनी इतनी वो है क्या बोलते हैं दीवार है जो भी है, तो आपको देना है 10 20 30 40। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक को 10 20 मिल गया, एक को 30 40। इसमें भी आपने देखा एक को 10 20 30 40, तो कितना आ रहा है इसमें से क्या निकाला है हमें, मैक्सिमम शायद, है ना। तो मैक्सिमम कितना आएगा, यहाँ 70 आ रहा है, 70 आया। यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम कितना 90, यहाँ कितना 60। तो आपको मैक्सिमम का मिनिमम निकालना है, ऐसा कुछ था। तो यहाँ आ गया 60। ये लिखा स्प्लिट द एरे इनटू के सब एरे सच दैट द मैक्सिमम सब एरे सम इज मिनिमम। सब मैक्सिमम सब एरे जो मैक्सिमम सब एरे हैं उसका सम मिनिमम आना चाहिए। मैंने कहा था मैक्सिमम का मिनिमम आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपने ये जो पूरा कोड यूज़ किया है यहाँ तक अलोकेट वाले का, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको वही सेम करना है, बस कॉन्सेप्ट समझ लेना। फिर उसके बाद ये 2 लाइन्स लिखनी है, क्यों लिखनी है बेस्ट है, मैं ये बार बार ये बोलती हूँ एक सेकंड।
मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आप ये स्टेप से समझे, स्टेप भैया से ही समझा मैंने। और मैंने इस जो ये वाला था ना कोको ईटिंग बनाने से, तो मेरे को उस टाइम तो खुद से समझ नहीं आ रहा था जब मैं कोड बनाने जा रही थी। कुछ बना रही हूँ, कुछ निकल रहा था, बहुत मिस्टेक्स आ रही थी। बट एट द एंड मुझे फिर देखना पड़ा स्टेप भैया से, तो उन्होंने बहुत अलग ही तरीके से कराया है। और देखो कोको ईटिंग बनाना, एक सेकेंड, अगर आपने कोको ईटिंग बनाना इसका लिए तो उसके आगे जो 3-4 प्रॉब्लम्स है वो सेम ला रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट सिमिलर है, तो आप कर लोगे। और ऐसी पार्टीशन वाली है, वो अलोकेट बुक से रिलेटेड है, ऐसे तो आप रिलेट करो तो ईज़िली हो जाएगा। और अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स करनी है, आई थिंक सो 5 करी है ना मैंने, तो अभी 11 प्रॉब्लम्स और रह गई मेरे को करने के लिए, तो शायद मैं शाम को करूँ या रात को करूँगी। रिवाइज़ तो करना है मेरे को, जितना जल्दी हो सके करना है आज। देखती हूँ, आज ये सुबह उठूँगी तो कर लूँगी, देखती हूँ कैसे होता है, अगर होगा तो मैं दिखा दूँगी। ठीक है, रिवाइज़ तो दिखाना है मुझे। और ऐसे ही आप अपना रिवाइज़ करते रहो, अच्छे से करो, जितना हो सके टाइम उसको दो और प्रैक्टिस करते रहो। तभी आपको समझ आएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, ये नहीं कि क्वेश्चन अच्छा यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना मेन नहीं है, आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तब आपको अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे तो आप वो कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए तक काफ़ी है। हम मिलेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में क्या होने वाला है, कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, आपको पता चल जाए, क्योंकि बाय सच का रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं जो शाम को रिवाइज करूँगी सुबह करूँगी शायद दिखाऊँ, शायद, क्योंकि मेरा वेडनेसडे का टारगेट खत्म होने वाला है, तो शायद मैं कंप्लीट करके बस ये बता दूँ मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कल मेरा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो स्टे ट्यून रहो। जो भी नया टॉपिक होगा मैं आपको कल से बताऊँगी, तो ज़रूर देखना मेरी कल की वीडियो। और आज के लिए तक काफ़ी है, अब मिलेंगे कल की वीडियो में। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप पार्टीशन पेंटर वाला क्वेश्चन खुद से करके, ठीक है।